जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? क्यों 20 गो गाड़ी का काफिला आएगा? तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करता है। बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया कुछ लोगों ने कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। उतने हद तक कि कोई सोचा भी नहीं होगा। किसी भी जगह को हस्तिनापुर बनाने में हमें कष्ट नहीं होगा, न हमें कोई तकलीफ होगी। जनता के सेवक है, जनता के सेवक। औद्योगिक क्षेत्र परबत्ता को बना दिया। जो मैं वादा किया था सब पूरा किया। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा। मेडिकल कॉलेज आ गया, दो पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग उस तरह के टेंडर करवा दिया। मैं कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, दूध का दांत अभी नहीं टूटा है। कुछ लोगों ने सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तो बोले हैं भाई हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं, आने वाला जो समय था वो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। और भाई साहब पीछे इलाज नहीं करेंगे वैसे जनप्रतिनिधि तो चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दूध दबाते थे, और अभी गिदर बन गए। लेवल ही गिदर से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। और वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे कार्य में जो भी परबत्ता के विकास में अवरोध करेगा, इतना योजना में माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर लाया हूँ परबत्ता में, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। चाहे हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे तालाब का महदीपुर में कोलवारा में मैं तालाब अच्छे से लग करके उसको टेंडर करवा करके उसका भी टेंडर हो गया। हर तरह से अब कुछ लोग हैं मेडिकल कॉलेज को लेकर के NH में मैं चाहता था 31 पे, तो भाई इधर बने जमीन, जब जमीन अवेलेबल है तो जमीन सरकार को क्यों बर्बाद करने का पैसा का जरूरत है? जमीन क्यों आप पैसा बर्बाद करना चाह रहे हैं? इसमें भी बहुत राजनीति है। तो सबका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। गंगा पुल कब बन जाएगा? गंगा का पुल जो है बहुत अहम मुद्दा है। इसी से लेकर के मेरी किरकिरी हुई थी सरकार से, शुरुआत यहीं से हुआ। गंगा का पुल में अब जब से गिरा है, आप देख रहे होंगे मैं लगातार मैं आवाज उठा रहा हूँ, विधानसभा से लेकर के मीडिया के सामने में भी संबंधित पदाधिकारी को दिया, डिप्टी CM को भी मैं दिया, विजय सिन्हा को भी कार्रवाई भी कीजिए, अब पुल का कार्य शुरू कीजिए। हर बार पदाधिकारी बोलते हैं अब होगा अब होगा। यही एक गड़बड़ चीज हुआ है परबत्ता में, जो गंगा का पुल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। ये मेरे बस का नहीं था, नहीं तो मेरे फंड का काम जाकर के आप देखिए। अब गर्व से कहता हूँ अकेला विधायक हूँ परबत्ता में, यहाँ खगड़िया जिला में, कि हमारे फंड में ना कोई पदाधिकारी कमीशन लेता है ना मैं छूता हूँ। हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, गारंटी के साथ वर्क होता है। किसी भी एजेंसी से दुनिया का जांच करवाइए विधायक फंड का कैसा काम हो रहा है, जितना सड़क बनवाया उसका जांच करवाइए आप। तो ऐसे लोग जो हैं चोर चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा, मैं डिसाइड कर लिया हूँ। कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। एक एक चीज को उजागर करने जा रहा हूँ मैं यहाँ। तो अब ऐसा ही देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो दुश्मन की संख्या बढ़ेगी। मैं किसी छोटे
चिल्लर सीधी घाट पर दुश्मनी बैठ नहीं करके करता तुम हूँ, जांच दुश्मनों में करवाओ, बड़ा जांच रखता हूँ। से इसी कौन की डरता छोटा है, आदमी कौन भागता है, है खुल के माता दुश्मनी को? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब इसलिए जरूरत जो पड़ेगा बात में काम हुआ उतना है, ज्यादा अनिल भोंकने शर्मा लगे के तो घर लात से, मारना पड़ता है। अनिल शर्मा घर और अनिल शर्मा के घर से मन्नू शर्मा के घर तक। अब मैं मन्नू शर्मा के घर पर विराजमान हूँ। अरे शर्मा की कोई झोपड़ी अंतर है। नहीं पड़ता, परवत्ता वहाँ में काम कोई हुआ है, खेमाबाजी नहीं विधायक है। फंड नेता कुछ मात्र इधर उधर भाग सकते हैं, एनडीए के भागते ही हैं हर बार, सबको पंचायत तो कुछ समिति के रख नहीं फंड से सकते काम हैं। हुआ है। लेकिन मनोज जो जनता है, जनता जो वोटर है एनडीए के हमारे साथ है। एनडीए के अलावा भी और दल के भी जिनसे पर्सनल लगाव है मेरा, वो भी मुझे वोट करेंगे। सारा रिकॉर्ड परवत्ता का टूटेगा, ये आप इस बार आप देख लेंगे। भैया आप इतना गुस्सा काहे रहते हैं? कोई कहते हो कि मैं मेरे परिवार में गुस्सा डॉक्टर का है, कारण है। बराबरी कर कहाँ जो राजा भोज कहाँ लुटेरा अगर कोई वोट मांग के चला जाए और उसके बाद उस सूचिया वोट कहीं को का लेकर के गद्दारी बराबरी करे करते हो डॉक्टर। और एक काम ये नहीं है करे, तुम्हारे पैसा घर में डॉक्टर, तुम कमाने में जितना काबिलियत नहीं था रे मानो तो। इज्जत बेच का टिकट खरीदना ये तो कोई जेन्युइन चीज है नहीं भाई। टिकट अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। मैं राजनीति के साथ लोक नीति करता यहाँ हूँ। की जनता परवत्ता की आवाज को कभी गिरने नहीं दूंगा। हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। कहते